बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास सलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने बेशुमार वीडियोस देखी होंगी कि 2023 में जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो क्रैश कर चुका है। पिंडी में भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान रियल एस्टेट क्रैश कर चुकी है। ये ख़बरें आपने सुनी होंगी, बेशुमार सोसाइटीज़ के बारे में आपने सुना होगा। आज आपको इसके ऊपर चंद फैक्चुअल बातें आपको बताते हैं कि क्या ये हकीकतन क्रैश कर चुका है या कोई और फैक्टर है। इस वीडियो में आगे चल के ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आएंगे। दोस्तों, आप जिधर भी देखें, जिस सोसाइटी की तरफ भी आप देखेंगे, जो फाइल्स के अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं पिछली बेशुमार वीडियोज़ में इसके ऊपर बता चुका था। स्पेशली जब फैसल टाउन फेज़ 2 आया, जब मेट्रो सिटी आया, तो मैंने ये बताया था कि जो लोग भी अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस टाइम पे जो भी सोसाइटीज़ लॉन्च होंगी वो कामयाब नहीं होंगी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो क्रैश है इसकी वजह क्या है? इसकी मेन जो वजह है वो आपको पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपने अरूज के ऊपर है। रजीम चेंज आया, उसने इकानमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया, आपके सामने है। डॉलर आसमान को छू रहा है, महंगाई किसी सिमत भी कंट्रोल नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन पीक के ऊपर है। अभी आपको पता है करंट 27.5% इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में चल रहा है इस वक्त। लेकिन देखें, बेशुमार ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे जो प्राइसेस थी, जो प्रॉफिट था, वो अपने अरूज पे गया और फिर वो एकदम नीचे आया। लेकिन ये देख लें कि वो सोसाइटीज़ जहाँ पे पोजेशन वाले प्लाट हैं वो नेगेटिव में नहीं गए हैं, वहाँ सिर्फ करेक्शन की तरफ मार्केट आई है। जो आर्टिफिशियल उनके अंदर हवा भरी हुई थी वो बारे के अंदर, मुख्तलिफ जो माफियास थे उन्होंने जो हवा भरी थी वो बारे में, वो हवा जब निकली है तो वो अपने एक्चुअल प्रॉफिट के ऊपर है। मैं इसकी आपको पहली मिसाल लेता हूँ कि स्मार्ट सिटी लाहौर के बारे में आपको पता है कि वहाँ जो कमर्शियल्स थे उनके ऊपर 80 लाख रुपए तक आन गया था। लेकिन जब वो जो आर्टिफिशियल बबल था, जब वो ब्रस्ट हुआ तो अब वो अपने एक्चुअल प्रॉफिट के ऊपर आ गए। अभी वो तकरीबन 30-35 प्रॉफिट के ऊपर स्मार्ट सिटी लाहौर के जो कमर्शियल्स हैं वो आ चुके हैं। इसी तरह वहाँ जो रेजिडेंशियल थे उनमें भी जो एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया गया था वो जब ब्रस्ट हुआ तो मार्केट करेक्शन की तरफ जब जाती है तो प्राइसेस नीचे आती हैं। लेकिन इसके बावजूद वो नेगेटिव नहीं गए, अपनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो थी जिन लोगों ने की थी उससे वो अभी भी प्लस साइड के ऊपर हैं। इसी तरह आप कैपिटल स्मार्ट सिटी जो चक्री रोड की है इसके ऊपर भी आप देख लें, यहाँ पे भी प्राइसेस नीचे आई। लाहौर में तकरीबन 50% तक नीचे आई, यहाँ पे जो प्राइसेस नीचे आई हैं वो आलमोस्ट 40 और 45% के करीब प्राइसेस नीचे आई हैं। यहाँ पे भी प्रॉफिट नीचे आया, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि वो नेगेटिव में नहीं गई हैं। तो अगर आप ये कहेंगे ये आपका लॉस हो गया, ये लॉस नहीं है, ये आर्टिफिशियल क्रिएशन थी उस प्रॉफिट की। जब वो ब्रस्ट हुआ, मार्केट करेक्शन की तरफ आई तो वो प्रॉफिट अपने एक्चुअल लेवल के ऊपर आ गया। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये लॉस हो गया, ये लॉस बिल्कुल भी नहीं है, ये मार्केट करेक्शन की तरफ आई है। हाँ, उन लोगों को लॉस ज़रूर होगा जिन्होंने हैवी ऑन के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ ली हैं। लेकिन जो इनिशियल बायर था जिसने एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग बुकिंग करवाई थी वो नुकसान में नहीं है, वो प्रॉफिट में है। लेकिन जिन लोगों ने ह्यूज ऑन के ऊपर ये चीज़ें ली हैं वो मे बी इन अ लॉस, वो लॉस में होंगे। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं तो वो ऑन के ऊपर मत ख़रीदें। इस ट्रेंड को आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। इस जो डीलर माफिया है, जो प्रॉपर्टी का माफिया है, इसमें सब लोग शामिल हैं इंक्लूडिंग अस। इसको आप डिफीट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो इसी तरह कर सकते हैं। हम एक चीज़ को ज़िद बना लेते हैं, नहीं जी मैंने ये चीज़ लेनी ही लेनी है, और उसमें क्या होता है, किसी और का तो नुकसान नहीं होता, नुकसान आखिर में आपका अपना होता है। आप वो वहाँ पे जब बड़ा हैवी इन्वेस्टर गुस्सा होता है वो आर्टिफिशियल ऑन क्रिएट करता है, आप उसके ऊपर जाके ले लेते हैं। जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालता है तो वो प्रॉपर्टी नीचे आ जाती है और आपको नुकसान होता है। इसी तरह आप देख लें कि जितनी भी पोजेशन वाले प्लॉट हैं, आप चाहे फैसल हिल्स में चले जाएँ, B17 में चले जाएँ, बैरिया में चले जाएँ, उनकी प्राइसेस भी करेक्शन की तरफ आई हैं, उनकी प्राइसेस भी नीचे आई हैं। अब बैरिया टाउन फेज़ 1 जो आपका फैसल टाउन फेज़ 1 है वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए नीचे की तरफ आया है। इसी तरह फैसल हिल्स में भी इतनी ही उसमें डाउनफॉल आया उनकी प्राइसेस के अंदर। जो बड़े प्लाट्स थे, जो छोटे प्लाट्स थे, वहाँ पे भी क्या हुआ कि वो लोगों ने 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख ऑन के ऊपर लिए थे। अब वो बेचारे परेशान हैं कि अब हमारा क्या बनेगा। तो उनके लिए मशवरा ये है कि भाई अगर आपने 15 लाख, 16 लाख
आन के ऊपर प्लॉट लिया है 10 मरले का 5 मरले का, तो बेस्ट ये है कि आप उसको होल्ड करें, उसको बेचें मत, उसको सस्टेन करें। ये मार्केट जितनी भी नीचे आई है ये मुल्की हालात की वजह से है, ये किसी वजह से भी नहीं है। ये जब भी बेहतर होंगे, आपकी इकानमी बेहतर होगी तो ये प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी, आप इस नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की बातों में आके जल्दी से ये प्लाट निकालेंगे तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। स्पेशली फैसल हिल्स के लोगों को मैं कहूँगा वो सब्र से काम लें, उन्हें इसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। जो भी क्रिएशन की गई थी वो इन्वेस्टर ने की थी। नीचे क्यों आया, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि डी ब्लॉक लॉन्च हुआ, उसके फ़ौरन बाद जब लोगों को न्यूज़ मिली कि फैसल टाउन फेज़ 2 आ रहा है तो लोगों ने वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाली और फैसल हिल्स नीचे आ गया। इसी तरह आप चले जाएँ जी बैरियर टाउन में, और वहाँ पे जेन्युइनली प्राइसेस जो हैं वो करेक्शन की तरफ आई हैं। यानी कि आप देखें कि वहाँ जो प्लाट था 1.25 करोड़ रुपए का वो तकरीबन आ चुका है 1 करोड़ के ऊपर आ चुका है। जो 1.5 करोड़ का था वो तकरीबन 1 करोड़ 10 पे आ चुका है। या कुछ प्लाट 10 मरले के आपको अच्छे ब्लॉक्स के अंदर भी 95 लाख से लेकर 1 करोड़ के दरमियान मिल जाते हैं। जो जब हालात बेहतर थे तो ये प्लाट 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 45 लाख तक भी गए थे, मैं 10 मरले की बात करूँ। इसी तरह जो कनाल का प्लाट था वो 2 करोड़ को क्रॉस कर चुका था। अभी इस वक्त कनाल का प्लाट आपको 1.25 करोड़ में मिल जाता है। शर्त क्या है कि आप सब्र से उसको ढूंढें तब मिलेगा। और इसी तरह 2017 में आप देख लें, 2017 में भी प्राइसेस जो हैं वो सीडीएस सेक्टर है, इसके बावजूद वहाँ पे प्राइसेस ने डिप मारा, प्राइसेस नीचे गई हैं। तो ये जितनी भी प्राइसेस नीचे जाती हैं ये अपनी करेक्शन की तरफ जा रही होती हैं। सिर्फ उन लोगों का नुकसान होता है जिन्होंने प्रॉपर्टी आन के ऊपर ली होती है। इसलिए हम वीडियो में बताते हैं कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो चीप इन्वेस्टमेंट करें और ऐसी जगहों के ऊपर करें। इस वक्त जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर में वो फाइल्स के अंदर नहीं है। अगर आपके पास कोई पैसे हैं तो आप किसी ऐसी जगह पे जाके कैश के ऊपर प्लाट उठाएं और जब ये हालात बेहतर हो जाएंगे आफ्टर 6 मंथ आ ईयर तो आप उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। इस वक्त जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो बैरियर टाउन के अंदर है। बैरियर टाउन पिंडी के अंदर इस वक्त आप अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आर्चर्ड में आपको प्लाट अच्छा मिल सकता है, एक्सटेंशन में मिल सकता है। इसके अलावा एफ सेक्टर है, एम है, एल ब्लॉक है। इन तमाम जगहों के ऊपर अब भी 10 मरले का प्लाट आपको करोड़ की रेंज में मिल जाएगा। करोड़ से 2-4-5 लाख नीचे या 2-4-5 लाख ऊपर आपको प्लाट वहाँ पे 10 मरले का मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये मार्केट बेहतर होगी तो यही प्लाट आपका 1.25 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। तो जिन लोगों के पास करोड़ प्लस रकम है उन्हें चाहिए कि वो बैरियर टाउन रावलपिंडी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि बैरियर टाउन रावलपिंडी 23 साल से लगे यहाँ तक पहुँचने में, इस स्टेज के ऊपर पहुँचने में 23 साल बड़ा अरसा होता है। और इसी तरह जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको ये लेवल अचीव करने के लिए आपको सोच लें कि कितना टाइम लगेगा, आबादी का दबाव कितना है और आबादी किस रेशो से बढ़ रही है। आपको ये चीज़ें बेशुमार आपको पता चली होंगी कि अभी तक जो पिंडी की आबादी है 22-23 लाख है टोटल, और इसमें जो आगे बढ़ने के चांसेस हैं अगले 5 सालों में या 10 सालों में, वो इसमें कितना और मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तकरीबन 4 लाख 5 लाख इतना इजाफा हो जाएगा। और बेशुमार सोसाइटीज़ आपने देखी होंगी कि वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी हैं लेकिन आबाद नहीं हुई, इसलिए कि यहाँ पे आबादी का जो तनासब है बढ़ने का पिंडी का वो उस तरह नहीं है जितना बाकी जो बड़े शहर हैं, लाहौर है, कराची है, इन जगहों पे है। इस तरह दबाव इस तरह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा मौजूद है लेकिन आबादी उतनी नहीं है। आप चक्री रोड पे चले जाएँ, बेशुमार सोसाइटीज़ हैं जो आलमोस्ट 70-80% डेवलप हो चुकी हैं लेकिन वहाँ पे आबादी नहीं है। इसी तरह आप श्रीनगर हाईवे पे चले जाएं, वहाँ पे बेशुमार सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं आपको, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, वो अभी तक आबाद नहीं हुए हैं। इसी तरह आप अगर अडयाला रोड पे चले जाएं या कहीं पे भी चले जाएं, सोसाइटीज़ तो बन जाती हैं, डेवलप भी हो जाती हैं लेकिन वहाँ पे आबादी आने में बहुत टाइम लगेगा, 5 से 10 साल लग जाएंगे। और अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फाइलों के अंदर तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्ट से फ़ायदा उठाने के लिए आपको एक लंबे अरसे के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको रिटर्न मिलेगा लेकिन आपको 10 साल मिनिमम इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो रिटर्न मिलेगा जो आप आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जी कि बेशुमार लोग कहते हैं कि मार्केट क्रैश कर गई है। ये क्रैश नहीं किया मार्केट ने भाई, ये करेक्शन आई है मार्केट में। इसलिए कि ये जितना भी आप ऐसे भी चैनल्स देख रहे होंगे जो कल तक आपको फ़ाइलें बेच रहे थे, आवाज़ें लगा लगा के कह रहे थे हमसे फ़ाइल ख़रीदें, हमसे फ़ाइल ख़रीदें, यहाँ पे पैसा लगाएं, और अभी वही यूट्यूबर कह रहे हैं कि नहीं आप लोग तो बेवकूफ़ हैं, आप लोग तो पागल हैं,
आपने जो पैसा लगाया गलत किया, अगर आपके पास पैसा है तो आप फिज़िकल प्लॉट लें। तो ये सारी टैक्टिक्स होती है आप लोगों को ट्रैप करने की। और मैं नाम नहीं लेता किसी यूट्यूबर का, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े उनके फॉलोअर्स हैं। जब फाइल्स वो लेते हैं, डील उठाते हैं, तो उस वक्त वो प्रोजेक्ट जो है उनके लिए सब कुछ होता है, माई बाप होता है, इसलिए कि वहाँ से उन्होंने कमाई करनी होती है। जब वो बेच चुकते हैं, मार्केट क्रैश की तरफ जाती है, तो फिर आपको वो एक नई स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। और जी ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, अगले तो 10 सालों में यहाँ पे आबादी नहीं होनी है, यहाँ जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ये तो खड़े लाइन चली गई है, आपको तो वहाँ पे करनी चाहिए थी, आपने हमारी नहीं ना मानी, आप देखिए आपके साथ क्या होगा। तो ये वो लोग हैं जो आवाम को मिसगाइड करते हैं भाइयों। हकीकत मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है उसके साथ कभी भी आप उम्मीद ना रखें वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। 5 से 10 साल कहीं नहीं गए अपनी इन्वेस्ट, इससे ज़्यादा अरसा लग सकता है, कम अरसा नहीं लगेगा, क्योंकि उस एरिया को डेवलप होने में, वहाँ पे आबादी जाने में बड़ा टाइम लगता है। आपके सामने मिसाल है बैरियर टाउन की, DHA की मिसाल है आपके सामने, DHA के कितने सेक्टर खाली पड़े हुए हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी जो गुजरखान में सोसाइटीज़ आई हैं वो डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं है, वो डेवलपमेंट कर लेंगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ वो डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उसको आबाद होने में भाई बहुत टाइम लगेगा, अभी वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। अभी जो फैसल हिल्स है वहाँ कितनी आबादी है आपके सामने है, प्रोजेक्ट तकरीबन 70-90% डेवलप है, लेकिन वहाँ पे कितनी आबादी है, कितने लोग शिफ्ट हो गए, हालांकि वो प्रोजेक्ट शहर के अंदर है, आबादी के साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आबादी अभी इतनी नहीं हुई है, ठीक है। तो जो चक्री रोड के ऊपर या इन साइडों पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी, बैरिया, ये ब्लू वर्ल्ड हो गया, किंगडम वैली हो गया, यहाँ पे आबादी लगने में 15 साल कहीं नहीं गए, इससे ज़्यादा 10 से 15 साल कहीं नहीं गए, इतना अर्सा लगेगा। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट है, आपकी कमेटी है, आप इसे एक दफ़ा डाल दें, लेकिन ये जब मैच्योर हो जाएगी, जब वहाँ पे आबादी हो जाएगी, तो इन प्रोजेक्ट की भी वही वैल्यू बनेगी जो आज बैरियर टाउन की है या DHA की है। प्रोजेक्ट कब आपको आउटपुट देता है? उस वक्त देता है जब वहाँ पे आबादी हो जाती है, वहाँ पे लोग आके रहना शुरू हो जाते हैं, तब उसकी ओरिजिनल वैल्यू बनती है। अभी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो फ्यूचर वैल्यू के ऊपर हम कर रहे होते हैं, करंट वैल्यू के ऊपर नहीं कर रहे होते। हम आपको ख्वाब दिखा रहे होते हैं फ्यूचर वैल्यू के, ये देखें जी ये अभी है तो 4 साल बाद, लेकिन 4 साल बाद इतना हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसमें नहीं होती। कोई भी प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जितनी भी इंस्टॉलमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। हमेशा अगर आपके पास फिजिकल पैसा है, फिजिकल कैश फ्लो है, स्पेशली वो लोग, वो मेरे भाई जो ओवरसीज़ हैं, उनके पास पैसा है, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट में मत हाथ डालें। हमारा काम है, हम बेचते हैं, हमारी वीडियोज़ आपके सामने आएंगी, लेकिन आप अपना भी तो अकल इस्तेमाल करें ना, आप अपनी भी तो समझ इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 50 लाख से ऊपर रुपया है तो आप फिज़िकली प्लॉट लें और ऐसी जगह पे लें जो शहर से करीब हो, जो आबादी के अंदर हो, लेकिन इसके लिए आपको ऐसे कंसल्टेंट का इंतखाब करना पड़ेगा जो आपके लिए मेहनत करे, जो आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन दे। बाकी तो जितने भी हम लोग बैठे हुए इन्फॉर्मेशन देते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, हमें किसी के लिए मेहनत क्यों करें। लेकिन बेशुमार ऐसे भी लोग होते हैं जो चस्का पार्टी जाती हैं, जी फलानी जगह ये था वो था, ऐसे नहीं होता। आप जिस भी कंसल्टेंट के पास जाएं उसको एक टारगेट दें, भाई मेरा ये बजट है, मैंने फलाने एरिया में मुझे प्लॉट चाहिए, आपके पास 1 हफ्ता है, आप अपनी वर्किंग कर लें, वो अपनी वर्किंग करेगा। अगर उस रेंज में आपको मिल सका हुआ, आप लेफ़्ट राइट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वहाँ से आप वो प्लॉट बाय कर लें, लेकिन कोशिश करें आबादी के करीब हो, या ऐसे प्रोजेक्ट में लें जो तकरीबन 70 से 90% आबाद हो चुका हो या 80% आबाद हो चुका हो। आबाद का मतलब क्या है कि वहाँ फिज़िकली ह्यूमन बींग्स रह रहे हों, ये नहीं है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बन गया हो, कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी हो गई हों, ये नहीं, वहाँ फिज़िकल लोग रह रहे हों, जीते जागते इंसान रह रहे हों, तकरीबन 70 से 80% लोग वहाँ पे रह रहे हों, वो आबाद प्रोजेक्ट मैं उसको कहता हूँ। उसे आबाद प्रोजेक्ट नहीं कहता जहाँ पे रोडें बन गई, स्ट्रीट लाइट्स लग गई, सब कुछ लग गया, लेकिन बंदा नहीं है वहाँ पे, ऐसे प्रोजेक्ट की बात नहीं करना। ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ फिज़िकली ह्यूमन बींग्स रह रहे हों, वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, कैश इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन पाकिस्तान में एक इशू भी है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास कैश नहीं होती, उनके पास फिर बेचारों के पास क्या ऑप्शन बचता है सिवाय इसके कि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर लें। अब वो जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले रहे हैं, मैं उन्हें कभी भी मेरा वो नहीं है कि मैं उनको डिप्रेस करूं या उनको डीमोटिवेट करूं, नहीं, आपका अच्छा डिसीजन है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये सोच के लिया है कि अगले 5 साल में आपको कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, आपको प्रॉफिट होगा, हर सूरत में होगा, लेकिन इन लॉन्ग रन। जिन लोगों ने बैरियर टाउन में शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी, उनका हाल आप देख लें कि बेशुमार लोग
आफ्टर 2 ईयर्स या 4 ईयर क्विट कर गए थे। उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ तो कुछ भी नहीं बन सकता। लेकिन जो लोग समझदार थे जिन्होंने इसको होल्ड किया, यकीन करेंगे उन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए वहाँ पे कमाए हैं। बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है। आप जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वहाँ पे किसी के कहने के ऊपर आके खुदारा क्विट मत कीजिएगा। आप उसे, बेशक आपको 4 साल का पेमेंट प्लान है, कंप्लीट हो जाता है, आप उसे भूल जाएं, आपके नाम प्लाट हो गया ना, आप भूल जाएं, बेशक उसकी प्राइस जो भी है आप भूल जाएं। 10 साल बाद उसको आप देखिएगा कि वो कहाँ पे पहुँचता है। मेरा मकसद आपको डीमोटिवेट करना नहीं है जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। आपने अच्छा किया हुआ है, क्योंकि इंसान उतने ही छलांग लगाता है जितनी उसमें इस्तात होती है। क्योंकि बेशुमार लोग हैं जो कैश का अरेंज नहीं कर सकते लमसम, ठीक है ना। और फिर दूसरा मेरा ये भी मशवरा है कि कभी भी लोन लेके अपनी इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। स्पेशली आप किसी दोस्त से लोन लेके और इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले लेते हैं कि यार मैं 3 महीने बाद 6 महीने बाद ये इसे बेच के मैं अपना लोन पे कर दूंगा और 4 पैसे मुझे भी बचेंगे, तो ऐसा खुदारा कभी ना कीजिएगा, आपको नुकसान होगा। मुझे दिन में 4 से 5 कालें ऐसे लोगों की होती हैं कि जिन्होंने न्यू मेट्रो जो आया इसमें बेशुमार लोगों ने कर्जा लेके, यकीन करें कर्जा लेके वहाँ पे प्लाट जो हैं वो लिए। किसके ऊपर? कि बेशुमार रियल्टर्स ने, माफिया ने उन्हें ये कहा कि यार यहाँ पे किसी ना किसी तरह प्लाट बुक करवा दो, ये आपका प्रॉफिट के ऊपर मैं बचवा दूंगा। आप बेशक बलून पेमेंट भी ना देना, इंस्टॉलमेंट भी ना देना, आप खाली डाउन पेमेंट दे दो और फिर देखना कि 6 महीने बाद आपको मैं कितना प्रॉफिट दूंगा। अभी उन बेचारों का ये हाल है कि वो लोग उनका फ़ोन सुनने का गवारा भी नहीं कर रहे हैं और वो लोग इतनी तरह फंसे हुए हैं। एक तो उन्हें वहाँ से एग्जिट की सूरत नज़र नहीं आ रही है, दूसरा लोन का जो पीरियड था उनका 6 महीने का वो भी गुजर चुका है। अब वो लोग नीम पागल हो चुके हैं। तो लिहाजा ये गलती कभी भी रियल एस्टेट में न कीजिएगा कि आप लोन लेके, किसी का पैसा उधार लेके आप इन्वेस्टमेंट करें, आप डूब जाएंगे, यकीन मानिए। अभी आप मार्केट में जाएं ना, चाहे मेट्रो की मार्केट हो, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड की हो, चाहे वो किंगडम वैली हो, या जितने और प्रोमिनेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, सब के सब अपनी एक्चुअल प्राइस से नीचे हैं। इंस्टॉलमेंट वाले वो माइनस में है, ये रियलिटी है। जो लोग, कुछ सोसाइटीज़ कोशिश कर रही हैं कि इनको वो पॉजिटिव उसमें लेकर आएँ, लेकिन ये पॉजिटिव तो तब होंगे ना जब मुल्क की इकानमी बेहतर होगी, जब मुल्क के पॉलिटिकल हालात बेहतर होंगे, तब ये मार्केट पॉजिटिव होगी। ऐसे सुक्के में तो पॉजिटिव नहीं हो सकती। जब तक आपका ओवरसीज़ का ट्रस्ट नहीं बहाल होता, जब तक ओवरसीज़ अपनी रेमिटेंस नहीं भेजते पाकिस्तान, तब तक ये मार्केट पॉजिटिव नहीं होने वाली। डॉलर आपको पता है कहाँ पहुँच चुका है, 250 का भी नहीं मिल रहा मार्केट में, गोल्ड भी नहीं मिल रहा, ठीक है ना। ये सूरत हाल है। लिहाजा जिसने जो फैसला किया उसके ऊपर अभी वो रुक जाए, होल्ड कर ले, बजाय कि वो लॉस के ऊपर अपनी चीज़ें निकाल दे मार्केट में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर मोटिवेट करेगी आपके, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर कायम रह सकें। आखिर में मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।